नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको डॉक्स्ट SL टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डॉक्स्ट SL टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो डॉक्स्ट SL टैबलेट है इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन हिस्लेट है J100 mg पाया गया है। दूसरा इसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है J5 बिलियन स्पोर्स पाया गया है और ये डॉक्टर रेडिस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 121 रुपीज़, 121 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसके 1 स्टिप में 10 कैप्सूल्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो डॉक्स्ट SL है ये 2 कॉम्पोजिशन में मिलकर बनी हुई मेडिसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस। इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसे कि एंटीमाइक्रोबियल भी कहा जाता है, जो कि स्टॉप करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को और प्रिवेंट करके सिंथेसाइसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स को जो कि रिक्वायर होते हैं बैक्टीरिया के लिए, उससे प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी ये हेल्प करता है। दूसरा इसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है ये एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्टोर करता है बैलेंस करके गुड बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन मींस अंतड़ियों में, जिससे कि जो स्टमक है वो अपसेट ना हो एंटीबायोटिक की वजह से और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ना हो। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो डॉक्स्ट SL कैप्सूल है इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो डॉक्स्ट SL कैप्सूल है इसका यूज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मींस किसी पेशेंट को मल मूत्र की इन्फेक्शन हो गई है, उसे मल मूत्र करते समय जलन होती है, उसके स्वेलिंग हो गई है, तो उससे रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मींस आपके गट में आपकी अंतड़ियों में किसी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है उसे ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका यूज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मींस आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन हो गई है जैसे कि निमोनिया हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है या फिर साइनोसाइटिस हो गया है, तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर आइस की इन्फेक्शन हो गई है, आपकी आंखों में ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, जलन हो रही है, तो उससे भी रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर गम्स की इन्फेक्शन हो गई है, मसूड़ों में आपके दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो गई है, पस पड़ गई है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिसे कि हम STI भी कहते हैं वो हो गई है, गोनोरिया हो गया है, लेडीज़ में उनके विजाइना में से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर उनको सिम्फिलिस हो गया है स्त्री और पुरुषों में, तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर पेशेंट को एक्ने वेगलोरिस हो गया है, एक्ने निकल आए हैं, तो इसके साथ और भी मेडिसिन यूज़ कर उसे ठीक किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को एलिफेंटाइटिस ये क्या होता है, सोजिश हो जाती है लिम्फ नोड्स में जो कि मच्छर की काटने की वजह से हमारी लिम्फ वेसल्स में हो जाती है, तो उसे भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को टिक बाइट हो गई है, किसी कीड़े ने काट लिया है तो उसमें स्वेलिंग हो गई है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं।
जो डॉक्स्ट एसएल कैप्सूल है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस कैप्सूल को दिन में 2 बार आपको 100 mg एज पर अकॉर्डिंग आपकी डिसीज के लगा सकते हैं। कभी भी इसकी डोज को स्किप नहीं करना है जब तक कि आपका फुल कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, चाहे कि आप बेटर फील करने लग जाएं। अगर आप इस मेडिसिन को छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होती है वो अगेन रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, अगेन आपकी जो इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करना हार्डर हो जाता है। इसीलिए खुद से कभी भी इस मेडिसिन को बंद ना करें। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया हो जाना, वॉमिटिंग होना, फोटो सेंसिटिविटी होना मीन्स सनलाइट से आपको एलर्जी महसूस होना, या फिर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होना। ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो कि सडन कुछ ही सेकंड्स में और मिनट्स में पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं। या फिर पेशेंट को रैशेस हो जाना, हेडेक होने लगना, उसकी जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाना, हाइपोटेंशन हो जाना मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाना, स्टमक का अपसेट हो जाना, या फिर भूख का कम लगना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, हमेशा इस टैबलेट को फूड के साथ लें और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स किसी भी तरह के आप ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि जो स्टमक है वो अपसेट ना हो और जो एसिड है वो रिफ्लक्स ना हो। जब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में या फिर सिटिंग पोजीशन में ही इस मेडिसिन को लेना है ताकि जो थ्रोट है उसमें इरिटेशन ना हो। मेडिसिन लेने के बाद 30 मिनट तक आपने बेड पर नहीं लेटना है। इस मेडिसिन की वजह से समटाइम पेशेंट को डायरिया हो जाता है, लेकिन जब इसका फुल कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो डायरिया खुद से स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर आपको डायरिया ना बंद हो और आपके स्टूल में आपको ब्लड दिखाई दे तो अपने डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। डिसकंटिन्यू करना है मेडिसिन को अगर आपको इमीडिएटली लेने के बाद रैशेस या फिर ईची स्किन लगे, खारिश होने लगे मीन स्किन पर, स्वेलिंग होने लगे फेस पर, या फिर आपको डिफ़िकल्टी होने लगे ब्रीदिंग में, तो आपने इस मेडिसिन को बंद करना है और तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने का, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। बच्चों से हमेशा इस मेडिसिन को दूर रखना है। हमेशा इस मेडिसिन को 25 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टोर करना है और इसे सनलाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है। ओवरऑल जाने तो जो डॉक्स्ट एसएल टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, चाहे कि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो, आइस की इन्फेक्शन हो, गम्स की हो या फिर एसटीआई हो, इसमें यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।